सुप्रभातम। आप सभी बच्चों को माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों, मस्त हो और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो। आइए इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज इस नए वीडियो में मिलते हैं आपने से। आप लोग हमेशा अपनी तैयारियों को एक अच्छी ऊंचाई और नई उड़ान की ओर लेते हुए चलिए, ताकि जहां आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। कहा गया है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से लड़ने वाला महान होता है, भागने वाले को कुछ नहीं मिलती, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आइए मेरे प्यारे छात्रों, आज के हम लोग इस नए वीडियो में संधि के एक नए प्रकरण के साथ जुड़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग स्वर संधि के दो भाग अर्थात ये कहले दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि को पढ़ चुके थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उससे देख लेंगे। यदि ये दोनों वीडियो आपको समझ में आ जाएं तो आपको आगे की कक्षाएं बहुत आसान हो जाएगी और संधि में आपको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आइए हम लोग अब नई वीडियो की ओर चलते हैं, नए प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में स्वर संधि के दो भेद पढ़ चुके थे। आप जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे, पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है यण स्वर संधि। चौथा है वृद्धि स्वर संधि। और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार हम देखते हैं स्वर संधि की कुल 5 भेद हो गए, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। जिसमें हम लोग पिछली कक्षाओं में दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि को पढ़ चुके थे। यदि कोई बच्चा या कोई छात्र नहीं पढ़े हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे यण स्वर संधि पर। आइए हम लोग यण स्वर संधि को देखते हैं। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि विधायक सूत्र है ईको यणचि। यह सूत्र हमें कहता है कि इका स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये सुधि उपास्य इति जाते। अर्थात यदि इक वर्ण के बाद, इक वर्ण अर्थात छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ,
री या बड़ी री या री के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आ जाए, इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर वर्ण, कोई भी असमान स्वर वर्ण आ जाए तो इन वर्णों के स्थान पर, ई के स्थान पर य हलंत, ऊ के स्थान पर व हलंत, री के स्थान पर र हलंत तथा री के स्थान पर ल हलंत हो जाता है। कब? जब असमान स्वर वर्ण रहेगा तब। असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। यदि इन वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आ जाए तो इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः य हलंत, व हलंत, र हलंत तथा ल हलंत हो जाता है। आइए हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यदि कह दिया जाए इति धन आदि, यदि हम देखें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त में लगा हुआ ई है और आदि शब्द का पहला वर्ण आ है। हम जानते हैं कि संधि कभी भी दो ही वर्णों की होती है और वो दोनों वर्ण एक साथ होने चाहिए या परस्पर एक, मतलब परस्पर उसमें किसी की बाधा न हो या ये एक दूसरे के अत्यंत नज़दीक होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि इति में सबसे अंतिम वर्ण ई और आदि का सबसे पहला वर्ण आ है। इस प्रकार ये संधि में मिलने वाले दो वर्ण हो गए। यदि हम बात करें कि यह किस संधि के उदाहरण है तो हम देखते हैं ये यण संधि के उदाहरण है। कहेंगे सर यह यण संधि में ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? तो आप जानते हैं कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आ जाए तो ई के स्थान पर य हलंत हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इन वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आ जाए तो इस वर्ण के स्थान पर क्या होगा? य हलंत हो जाएगा। और यदि यह हलंत आ से आकर के मिल जाए तो यह दोनों मिल करके या हो जाएगा। इस प्रकार ई और आ के मिलने से या बनता है और ये दोनों वर्ण मिल करके क्या बनेंगे? तो आप देखेंगे यदि संधि की जाए तो त से ई को निकालते हैं हम लोग तो त हलंत होता है, इति का ई और आदि का आ मिल करके या बनता है और इधर दीह बच जाता है। इस प्रकार यदि वर्णों को संयोजित कर दिया जाए तो ई त हलंत है, इसको आधा कर देंगे, या की मात्रा लगाएंगे और दी लिख देंगे इत्यादि है। कभी कभी बिहार बोर्ड में हमसे वर्णों को संयोजन क्रम पूछ लिया जाता है। पूछता है कि ई और आ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ध्यान देंगे ई और आ कभी भी मिलेगा तो या बनेगा। यह अर्थात यह यण संधि गुण संधि का बिल्कुल विपरीत है। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए गुण संधि में हम लोग पढ़ चुके थे कि अ या आ यदि छोटी या बड़ी से मिले तो यह ए बनता है। यह गुण संधि में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ई या ई जो बाद में है उसमें पहले आ गया है यण संधि में, और अ या आ जो पहले था वो बाद में आ गया, तब इन दोनों वर्णों के मेल से या बनेगा। और यदि आ और ई रहता तो इसके मेल से ए बनता।
इस प्रकार हम ध्यान देंगे, ये दोनों के क्रम जैसे ही बदलते हैं संधि बदल जाती है और वर्णों के मिलने से बनने वाला नया वर्ण भी बदल जाता है, जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यदि एक दूसरे उदाहरण की बात करें हम लोग, तो आप देखें एक दूसरा उदाहरण, सुधन आगतः। यदि इसमें संधि होने वाले वर्णों की चर्चा की जाए तो स में अंतिम वर्ण है उ और आगतः का पहला वर्ण है आ। इसमें ये दो वर्ण मिलने वाले हैं, इन दोनों वर्णों की संधि होगी। यदि बात की जाए कि इन दोनों वर्णों के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आप देखते हैं कि छोटा उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आ जाए तो इन दोनों में किसी वर्ण हो, इन वर्णों के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हलंत हो जाएगा, और यदि वह आ से मिले तो वह वा बन जाएगा। ध्यान देंगे, यदि पूछा जाए कि छोटा उ और आ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वा बनेगा। यदि हम लोग संधि करने की बात करें तो संधि करने पर स का जब उ निकाल दें तो स हलंत हो जाता है। छोटा उ और आ के मिलने से वा नया एक वर्ण बन जाता है, और इधर उत्तरवर्ती शब्द गतः बच जाता है। यदि वर्णों का संयोजन किया जाए तो स आधा है, वा की मात्रा लगा देंगे और गतः लिख देंगे। इस प्रकार बन जाएगा स्वागतः। सुधन आगतः बराबर स्वागतः। पुनः यदि ये बात की जाए कि सर क्या यह गुण संधि का उदार विपरीत है, तो बिल्कुल देखेंगे हम। यदि आप गुण संधि पर ध्यान दिए होंगे तो गुण संधि कहता है कि अ या आ के बाद यदि छोटा उ या बड़ा उ हो तो दोनों वर्णों के मिलने से ओ का निर्माण होता है। ये गुण संधि का सूत्र है। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि छोटा उ आगे आ गया और आ की मात्रा बाद में हो गई, तो थोड़ा सा वर्णों को बदल देने पर यहाँ वा बन गया। तो ध्यान देंगे, इस तरह के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं और गलत उत्तर करके आ जाते हैं। बच्चे ध्यान में रखते हैं अ या आ छोटा उ या बड़ा उ से मिलता है तो ओ का निर्माण होता है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए। यदि उ को पहले कर दिया जाए और आ को बाद में कर दिया जाए तो एक नया वर्ण बनेगा, फिर वहाँ वो नहीं बनेगा। यह गुण का विपरीत है, गुण संधि का विपरीत यण संधि हो जाता है और यहाँ पर वा का निर्माण होगा। यदि हम एक तीसरे उदाहरण की बात करें तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। तीसरा वर्ण देखते हैं हम लोग, पितृधन आदेशः। या इस उदाहरण में यदि हम देखें तो इसमें संधि होने वाले वर्ण कौन कौन है, तो पितृ का अंतिम वर्ण है री और आदेश का पहला वर्ण है आ। इसमें संधि होने वाले वर्ण छोटी री और आ की मात्रा है। अब यदि बात की जाए कि इन दोनों वर्णों के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो यहाँ देखेंगे हम छोटी री या बड़ी री के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो री या बड़ी री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं
कि री के बाद आ की मात्रा आई है तो री के स्थान पर र हलंत हो जाएगा, और जब यह र आ से मिलेगा तो र में आ की मात्रा लगा देंगे यानी रा बन जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि री और आ के मिलने से रा बनेगा। कौन सा नया वर्ण बन जाएगा? तो रा बनेगा। यदि संधि की जाए तो त्रि से जब री की मात्रा लगाए हटाएंगे तो त हलंत होगा। री और आ के मिलने से नया वर्ण रा बनेगा और उत्तरवर्ती शब्द देशः बचेगा। यदि हम वर्णों को संयोजित करें तो देखेंगे त और र जो है ये दोनों संयुक्ताक्षर के वर्ण हैं। आप लोग पढ़े होंगे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक होता है स्र, एक होता है छ, त्र और ज्ञ, या हम कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ का संयोजित वर्ण है क और श, त्र का त और र, ज्ञ का ज और य, और श्र का ताला विष और र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि त और र आपस में मिले तो त्र बन जाता है। तो इस प्रकार पी होगा, त और र के संयोजक से त्र बन जाएगा। आ की मात्रा जो लगी है लगा देंगे और देशः को जोड़ देंगे। हमारा नया शब्द बनता है पित्रादेशः। पितृधन आदेशः, पित्रादेशः। इसी तरह मातृधन आदेश मात्रादेश, भ्रातृजोड़ आदेश भ्रात्रादेश। एक अन्य उदाहरण की बात करें यदि हम, तो हम देखते हैं लृ की मात्रा है। लृ के बाद कोई यदि असमान स्वर वर्ण आता है तो लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। लृधन आदेशः, लृधन आकृति। यदि यहाँ पर देखें तो लृ वर्ण है, इसके बाद एक असमान स्वर वर्ण आ है। तो इसमें हम देखते हैं यण संधि में लृ के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो लृ के स्थान पर ल हलंत आता है। तो यहाँ पर लृ स्वर वर्ण है, इसके स्थान पर ल हलंत हो जाता है और आकृति का पहला वर्ण आ है। इसमें संधि विधायक वर्ण है लृ धन आ, तो लृ के स्थान पर ल हलंत हो जाएगा और आ से जब मिलेगा तो यह ला बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं लृ धन आ बराबर हो गया ला, और उत्तरवर्ती शब्द को मिला देंगे कृति ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक नया शब्द बनता है लाकृति। यह यड़ संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है। कैसे? तो देखते हैं गुण संधि कहा है कि यदि अ या आ के बाद में यदि लृ आ जाए तो यह दोनों मिलकर अल हो जाता है, परंतु जब लृ पहले आ जाए और आ बाद में हो जाए तो यह दोनों यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे और यह दोनों मिलकर के ला बन जाएगा। इतना बड़ा अंतर है दोनों में, ध्यान देंगे हम लोग। अ या आ के बाद यदि लृ आएगा तो अल गुण संधि, और लृ के बाद आ जाए तो ला या यण संधि। इसी प्रकार आज हम लोग यण संधि पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग पुनः एक नए वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। भवतु मंगलम सर्वे छात्राः। आज की क्लास में बस इतना ही। आप बढ़िया से अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।